नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक चल रहा है उसकी हमारी दो क्लास हो चुकी है और आज है क्लास थर्ड। इससे पहले हमने परसेंटेज खत्म कर दिया था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पांच क्लास होगी टोटल, जिनमें से दो हो चुकी है और आज थर्ड है। पांच क्लास में जितने भी जो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जामिनेशन में आए हुए पीछे वो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो अनुपात और समानुपात का पहला क्वेश्चन है कि तीन धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है आपको 3, 4, 6। इस रेशियो में है ये तीनों और उनके वर्गों का योग है 244। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? ये तीन संख्या है ए, बी और सी। उनका रेशियो दे रखा है आपको 3:4:6, ठीक है। तो हम यहाँ से संख्या क्या निकाल सकते हैं कि जो संख्या होगी वो हमारी ये होगी 3x, 4x और 6x। इसी से तो रेशियो निकलता है कि 3, 4 और 6 के मल्टीपल में कोई एक नंबर है जो हर जगह सेम है और वो कट के लास्ट में रेशियो आ गया 3, 4, 6। तो संख्या आ गई हमारी, ए आ गई 3x, बी आ गई 4x और सी आ गई 6x। अब बोल रहा है उनके वर्गों का योग, मतलब a² प्लस b² प्लस c² का मान कितना है? 244। तो a² किस गए? 3x का स्क्वायर मतलब 9x²। b² मतलब 4x²। 4x का होल स्क्वायर कितना होता है? 16x²। और c का स्क्वायर करेंगे मतलब 6x² तो 6 का 36 और x का स्क्वायर बराबर 244। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 36 और 16 52, 52 और 9 61x² बराबर 244। अब 61 को 4 से गुणा करो, आप कितने बार आएगा? 244। तो x² बराबर कितना आ गया? 4। भाई 61 को 4 से गुणा करेंगे तो 244 तो आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब देखो वो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ए, बी और सी तीनों निकाल लो। ए कितनी है? 3x, बी कितनी है? 4x और सी कितनी है? 6x। अब x किस जगह में रख देना? 2। तो ए किस जगह 2 रखा, x किस जगह? तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब इसने पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हमारे पास 12। तो आंसर हो गया डी। सबसे छोटी पूछता तो 6 और बीच की पूछता तो 8। कुछ भी पूछ लेता है यहाँ से, वो बोलता है कि फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है। तो 6 और 12 18। बस आपको ये निकालना नहीं चाहिए कि नंबर कैसे निकालते हैं। फिर वो चाहे एग्जामिनेशन कुछ भी पूछे एग्जामिनर, हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको कहा था कि मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको डायरेक्ट फिर से। देखो आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक्स और वाई, और उनका मीन प्रपोर्शन पूछ लिया अगले ने। और वाई, तो एक्स और वाई का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? दो नंबर दे रखे तो मीन प्रपोर्शन वो क्या होता है? अंडरूड एक्स वाई। वैसे ही थर्ड प्रपोर्शन या तृतीय अनुपात वो क्या होता है? दो नंबर दे रखे तो सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर। अब देखो यहां से करो पहला क्वेश्चन। पहला बोल रहा है कि 24 और 150 का मध्य अनुपाती। तो इसका भाई मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 24 का? अंडरूड 24 गुणा 150। ये कितना होता है? 0। 15 को
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन संख्याएं हैं जो 2:3:5 के अनुपात में है और उनका योग दोगुना, योग का दुगुना 200 है। तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? ठीक है, आपको एक तो क्या है, कहीं भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी। उनका अनुपात है 2:3:5। ठीक है, और उनके योग का दुगुना। तो ये तो इनका अनुपात है। तो मैंने बता रखा कि आपको अगर संख्या माननी है तब क्या मानोगे आप? 2x + 3x + 5x। भाई x मल्टीपल में होगा ना, ये तो हमारी संख्या थी, x से x कट गया सब जगह और अनुपात ये आ गया। अब इनके योग का दुगुना, तो देखो योग का दुगुना क्या होगा भाई? 2x + 3x + 5x का दुगुना, मतलब इनका दुगुना बराबर 200 है। तो 200 से 2 से काट देंगे हम, कितना आ जाएगा? 100। और ये कितना हो गया? 3 2 5, 5 और 5 10x बराबर 100। 10 से 100 कट गया और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें 10 आ गई। अब उसने पूछा है कि तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो भैया हमारे पास संख्या कितनी थी? ए बी सी। ए क्या थी? 2x। बी क्या थी? 3x। सी क्या है? 5x। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि 5x सबसे बड़ा नंबर है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 5 गुणा x की वैल्यू 10, तो कितना आ गया? 50। अब बोल रहा है बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, तो भाई इसका स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 डायरेक्ट। तो ये ऑप्शन आ गया। यहां से कुछ ही पूछता, सबसे छोटी संख्या कितनी है? तो भैया 2 × x की वैल्यू 10, तो 20। बीच वाली संख्या कितनी है? 3 × x की वैल्यू 10, वो आ गई 30। ठीक है, आ गया समझ में? चले नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया हमें इस क्लास का। अगर पीछे का भी है किसी भी टॉपिक का, परसेंटेज का, या आपका कोई खुद से आप सॉल्व कर रहे हो बुक और वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में यह क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉलेज है जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। मतलब इधर आ गए बॉयज, इधर आ गई गर्ल्स। इनका अनुपात कितना है? 4:5। अब बोल रहा है नए छात्रों का नामांकन हुआ और लड़कियों की संख्या 50% बढ़ गई। कितनी परसेंट बढ़ गई? 50। और लड़कियों की संख्या 60% बढ़ गई। तो इस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? देखो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम 4 का 50% निकाले। तो भाई 4 का 50% कितना होता है? 4 × 50/100, या आ गया 2। देखो मेरे को तो डायरेक्ट पता है कि 4 का 50% 2 होता है, मैं आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 50% बढ़ गई, मतलब पहले 4 थी फिर 2 बढ़ गई, तो टोटल कितनी होगी? 4 + 2 = 6। अब बोल रहा है गर्ल्स का 60% बढ़ गई, मतलब 5 का 60% कितना होता है? परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 6×5 = 30/10, वो आ गया 3। तो अब देखो 5 पहले थी, 3 बढ़ गई, 60% बढ़ने का मतलब है कि 3 बढ़ गई, तो टोटल कितनी होगी? 8। अब पूछ रहा है वापस, क्या बोल रहा है देखो, इस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात, पहले लड़कों का पूछा है तो लड़के हो गए 6, लड़कियों का कितना हो गया? लड़कियां होगी 8, तो 6:8। अब देखो 2 से कट रहे, तो ये आ जाएगा 3:4। आ गया समझ में? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, इजी था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आज मैंने सब क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके के लिए, जितने पैटर्न बन सकते हैं उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अब वो बोल रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है और संख्याएं है। भाई हमने मान लिया हमारी संख्या x और y है, हमें a और b मानते हैं, तो क्यों हमने x और y मान लिया, कुछ भी मान लो। और संख्याएं 4:3 में है। भाई ये अनुपात है इनका 4:3 है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 4a और 3a।
अब बोलोगे सर आप हर बार तो 4x और 3x मानते हो, यहाँ पे a क्यों? क्योंकि मैंने नंबर को मान लिया x और y है, तो जो कॉमन अल्फाबेट है वो आ जाएगा अपना a। एक भी कोई भी नंबर है यहाँ पे। तो पहला संख्या होगी हमारी 4a, दूसरी होगी 3a। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन संख्याओं के घनों का अंतर। तो भाई 4a का घन माइनस 3a का घन हो गया ना अंतर, वो है 999। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो सीधी सी बात है, मैं छोटी संख्या 3a है तो 3a की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे आएगी? देखो 4a का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 1 का क्यूब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, a का क्यूब बराबर 999। तो 64 में से 27 गया कितना आएगा 37, a का क्यूब बराबर 999। अब देखो मेरे को पता है कि 999 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 111। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है, 37 इंटू 3 ये हमेशा 111 होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ आता है, और इसको डायरेक्ट आपको पता है ना कि अगर 37 इंटू 3 है, 3 111 होता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। जैसे मेरे को पता है कि 37 इंटू 3 111 होता है, तो भाई मैं 999 को मैंने क्या लिख लिया 9 इंटू 111, और फिर मैं 111 को क्या लिख लूंगा 36 गुणा 3। ये किसके बराबर आ गए 37 a का क्यूब। तो 37 से 37 कैंसिल आउट, और a क्यूब बराबर कितना आ गया 9 इंटू 3 27। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई a बराबर 3। भाई 3 का क्यूब भी तो 27 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 3। अब देखो a की वैल्यू 3 आ गई, इसने पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है 3a। तो 3a, a की वैल्यू 3 है, तो 3 गुणा 3 बराबर 9। अब वो बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग मतलब 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना है 81, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी था ना तरीका। अब देखो आप यहां से मतलब इतना, मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा तरीके से करवाया है, आप डायरेक्ट इतने से में खत्म कर सकते हो इसको। सर वो कैसे? भाई इसने बोला है कि 4 और 3 का जो संख्या है हमारी, उनका अंतर है वो 999। तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, डिफरेंस कितना आया 36। 36 की वैल्यू दी है इसने 999, ये तो बोल रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 37 इंटू 27 बार जाएगा ये, तो एक की वैल्यू आ गई 27। और पूछ रहा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है हमारी 3। तो एक की वैल्यू अगर 27 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 गुणा 27 बराबर 81। देखो 3 लाइन में कंप्लीट हो गया ना। बस मैं क्या आपको ढंग से बता रहा हूँ कि क्योंकि जो अग्निवीर होते हैं वो कई आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है, एसएससी वाले भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जीडी वाले, क्योंकि जीडी में सब है। तो आर्ट्स वालों के लिए वो डायरेक्ट ये समझने में इजी नहीं होगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छठवां, वो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं, पर आप करोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो वो बोल रहा है कि 4 नंबर है ए बी सी डी, उनको अनुपात ये है ए बी सी और डी, इनका अनुपात है 4:8:11:15। ठीक है, यदि न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम कितना है 4, अधिकतम कितना है 15 के बीच का अंतर 22,000 रुपए है। भाई 15 और 4 का अंतर कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 15 और 4 का अंतर है 11। तो इसने 11 की वैल्यू कितनी दे दी 22,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000, एक की वैल्यू। तो बोल रहा है तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना है। तो अन्य दो कितने हैं 8 प्लस 11 कितना हो गया 19। अगर एक की वैल्यू, एक मिनट देखो 11 से 22 को काटोगे तो 2000 बार, तो देखो एक की वैल्यू 2000 है, तो 19 की वैल्यू चाहिए हमें। तो 19 इंटू 2000 कितना आ गया 38,000 हो गया। डायरेक्ट इजी था ना। देखो यहाँ से अनुपात में खेलना है आपको, रेशियो में। इसने बोला है कि जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा उनका अंतर, मतलब 15 - 4 का अंतर है 11।
इसने बोला है कि 11 की वैल्यू 22,000 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम। भाई 11 नीचे जाएगा 11 तो 2,000 आ गई। 1 की वैल्यू 2,000 है, तो इसने पूछा बाकी जो दो अन्य अनुपात है उनका योग कितना है, तो दो कितने, 8 और 11, तो दो का कितना हो गया 19, तो 19 की वैल्यू पूछी, तो 1 की वैल्यू 2,000 है तो 19 की होगी 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह है कि दो संख्याओं का योग और अंतर, कि भाई दो संख्या है x प्लस वाई बराबर 27 और उनका अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 3। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि x बड़ी संख्या और y छोटी है। अब देखो, आप या तो दो नंबर ऐसे सोचो कि जिनका योग 27 और घटाने में 3 आए, तो क्या हो सकता है, x बराबर 15 और y बराबर 12, कि 15 और 12 27 और 15 में से 12 निकालेंगे तो 3। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ही तो पूछा है, तो 15:12, 3 से काट दो, 5:4। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाओ तो दोनों नंबर निकाल लो यहाँ से डायरेक्ट, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, y से y कैंसिल आउट, ये हो गया 2x बराबर कितना हो गया 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की वैल्यू 15 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो 15 प्लस वाई बराबर 27, तो यहाँ से y कितना आ गया 12, तो वही आ गया ना हमारा नंबर 15 और 12, और इनका अनुपात कितना आ गया 5 और 4। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, इजी थे ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या दे रखा है आपको 2:1। भाई हमारे पास एक नंबर ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है हमें 2:1। तो पहला नंबर हमने ए कितना मान लिया 2x, और बी कितना हो जाएगा हमारा 1x। अब बोल रहा है कि दोनों संख्या, प्रत्येक संख्या को 5 से बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 3:2 हो जाएगा। मतलब ए में 2x में 5 जोड़ दिया, ठीक है, और 1x में भी 5 जोड़ दिया, ये तो बोल रहा है ना प्रत्येक संख्या को 5 से बढ़ा दिया जाए, भाई 2x में 5 जोड़ दिया और 1x में, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। तो संख्याओं का योग क्या है, मतलब ये 2x और 1x का योग पूछना चाह रहा है, तो पहले 2x की वैल्यू चाहिए हमें, तो सीधी सी बात हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इधर गुणा कर दो, तो ये हो गया 4x प्लस 10, और ये ऊपर जाके 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 15। तो 4x में से 4x, 3x उधर चला गया माइनस का, और 15 माइनस 10, 10 इधर आ गया। देखो अल्फाबेट एक तरफ कर लेने और इंटीजर एक तरफ, 4x में से 3 गया x, 15 में से 10 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। अब उसने क्या पूछा था संख्याओं का योग, तो योग कितना है हमारा 2x प्लस 1x मतलब 3x, और x की वैल्यू में यहाँ से पता चल गई 5 आई थी, तो ये हो गया 5×3=15। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु, मतलब दो बंदे ए और बी, उनकी वर्तमान एज है 5:3। अब बोल रहा है 9 वर्ष पहले, मतलब -9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है 23 और 12। अब एक चीज यहां से आप देखो, मैं डायरेक्ट वैसे अक्स मान के नहीं करूंगा, आपको अक्स मान के करो तो आप कर सकते हो, वो आप खुद ही कर सकते हो, वो मैं बता दूं कैसे करना है। वो आपको ये करना है कि इसकी एज मान लेना आपको 5x ए की, और बी की मान लेनी है 3x। और बोल रहा है 9 वर्ष पहले, तो भाई 9 वर्ष पहले मतलब 5x माइनस 9, और इधर 3x माइनस 9, उनकी आयु का अनुपात लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, एज रेशियो जिसको बोलते हैं जनानुपात, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 23/12। अब पता चल गया आपको। अब आपको ये सोल्व करना है, जिससे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे रख देना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रख दोगे तो a की एज आ जाएगी और b की एज आ जाएगी। अब इसने पूछा 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 ऐड कर लेना जो भी एज आए,
और उसके बाद उनका अनुपात निकाल लेना। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखो, ये बोल रहा है कि अभी उनकी एज का रेशियो 5:3 है और 9 वर्ष पहले उनकी एज का रेशियो 23:12 था। तो अब देखो भाई, एज का अनुपात आज ले लो चाहे 9 वर्ष पहले ले लो, जो अंतर है इनका डिफरेंस वो तो सेम होना चाहिए ना। सर वो कैसे? जैसे मान लो आज मेरी एज 20 वर्ष है और मेरे भाई की एज 25 वर्ष है, तो अभी का डिफरेंस कितना है? 5 वर्ष का। ठीक है, 25 और मेरी है 20। अब 5 वर्ष में बाद मेरे भाई की तो होगी 30 और मेरी होगी 25। तो यहाँ पे भी अंतर 5 का था और यहाँ पे भी अंतर 5 का है। मतलब चाहे कितने वर्ष पहले ले लो या बाद ले लो, अंतर सेम होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अंतर है 2 का और यहाँ पे अंतर है 9 का, सॉरी 11 का। भाई ये कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पे 11 का कैसे हो सकता है? तो इसे हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको तो कर देंगे 11 से गुणा, इसको कर देंगे 2 से गुणा, बस। अब देखो 11 से गुणा किया 55:33 और इसको 2 से गुणा किया तो 46:24। अब देखो आप इनका जो अंतर है, 55 में से 23 गए 33, 22, 46 में से 24 गए 22, अंतर सेम हो गया ना। तो ये तो है इनकी प्रेजेंट एज और ये 9 वर्ष पहले। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 33 में से 24 गए 9, 55 में से 46 गए 9। मतलब बैठ गया अपना मामला कि यहाँ पे 9 की वैल्यू अगले ने 9 दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो बोला 9 वर्ष पहले, तो 9 की वैल्यू 9 है तो एक की वैल्यू 1 है। तो फिर एक की वैल्यू 1 है तो वर्तमान एज कितनी है? 55 और 33, क्योंकि 55 को 1 से गुणा किया तो 55 और 33 को 1 से गुणा किया तो 33। अब ये हो गई वर्तमान एज। अब बोल रहा 15 वर्ष बाद, तो 55 में 15 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 70। और 33 में 15 जोड़ो 48। किससे कट रहा है? 2 से। 35 और 24 आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इतना मतलब मैंने आपको समझाने के लिए किया, आप डायरेक्ट यहां से समझ सकते हो कि भाई इनका अंतर सेम करना है। इसमें 11 का अंतर है, इसमें 2 का है, तो इसको 11 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, तो वो आ जाएगा 55:33 और ये हो जाएगा 46:24। अब देखो ये 9 वर्ष छोटा है, तो सीधी सी बात है, यही क्वेश्चन वाला बोल रहा है 9 वर्ष छोटा है, तो मतलब यही इसकी ओरिजिनल एज है प्रेजेंट में। अब इसमें 15 जोड़ा तो 70 और 48 आ गए, इससे आ गया रेशियो। बाकी जिनको ये नहीं समझ में आया वो अक्स मान के मैंने आपको तरीका बता दिया, इससे निकाल लो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 10वें क्वेश्चन की। वो क्या है कि अक्स 8 और 27 आर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अक्स। भाई अक्स की वैल्यू पूछी इसने। देखो तो मैंने क्या बोला, ये कोई नंबर है 3,